सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पहला पाठ कबीर के बारे में बताऊंगी। तो जब हम किसी पाठ को प्रारंभ करते हैं तो उसके लेखक के बारे में जानना हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम लेखक को जानते हैं तो हमें पता चलता है कि लेखक की विचार क्या थे, किस तरह से वह अपनी रचनाओं में अपनी बात को प्रस्तुत करता था। तो जब हमें बात प्रस्तुत करने का तरीका पता होगा तभी हम उस रचना को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर हम कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। तो साखियों का अध्ययन करने से पहले कबीर के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। पहले हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। चलिए, कबीर का जन्म 1398 यानी कि 1398 में काशी में हुआ था। माना जाता है गुरु रामनाथ के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए, वही चिरनिद्रा में लीन हो गए। चिरनिद्रा मतलब होता है लंबी नींद, अर्थात इसके बाद व्यक्ति उठता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि 100 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। मैंने आपको क्या बताया, काशी में, यानी कबीर का जन्म काशी में हुआ था। भारतीय मान्यताओं के अनुसार ये मान्यता है कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है उसे स्वर्ग मिलता है, और जिसकी मृत्यु काशी के नज़दीक एक छोटा सा शहर है जिसे मगहर कहते हैं, मगहर में होती है, उसे नर्क मिलता है। तो कबीर का मानना था कि जहाँ स्वर्ग मिलता है, अर्थात काशी में जहाँ स्वर्ग मिलता है, वहाँ अगर हम अपने देह का त्याग करते हैं तो इसमें क्या बढ़ाई है, क्योंकि वहाँ तो जो भी जाएगा, कितना भी पापी जाए, वहाँ तो उसे स्वर्ग मिलना ही है। तो मैं वहाँ अपने प्राण त्यागूंगा, वहाँ अपने ईश्वर को देखूंगा जहाँ मुझे नर्क मिलना है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि जिसकी मैंने इतने दिन से आराधना की, क्या मुझे वो मगहर में लेने आएगा, अर्थात वहाँ जाके भी क्या मुझे वो स्वर्ग देगा। इसीलिए उन्होंने मगहर में जाके अपने प्राण त्यागे थे। अब हम आगे इसके जानते हैं। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। मतलब निर्विकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, अरूप का भी यही मतलब होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, जिसका कोई रूप नहीं होता है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाह, प्रत्यक्षदर्शी, जिसकी कोई गवाही दे रहा हो, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रत्यक्षदर्शी के लिए, विटनेस। तो यहीं पर हम यहाँ पर हिंदी में उसको बोलते हैं प्रत्यक्षदर्शी, मतलब जिसने वो सब कुछ देखा हो। साक्षी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्वता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। अर्थात यहाँ पर अनुभव को जिसने जो अनुभव किया है, जिस पर जो बीती है, उसका ही संत संप्रदाय महत्व देता है। शास्त्रीय ज्ञान मतलब जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, उसको ये ज्ञान को महत्व नहीं देते। संत संप्रदाय अपने अनुभव को ज्ञान देते हैं, महत्व देते हैं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी भाषा, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का स्पष्ट
प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अवधि होती है जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है। जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी की बहुत सारी भाषाएं हैं और उन भाषाओं के अंतर्गत भी उप बोलियां हैं और बोलियों के अंतर्गत भी उपबोलियां हैं। तो अवधि उन्हीं में से एक है। अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, ये तीनों ही भाषाएं हैं। और पंजाबी और हिंदी ये सब एक साथ आने पर कबीर की भाषा का निर्माण करती हैं। कबीर की भाषा को साधुकड़ी भी कहते, मतलब साधुओं की भाषा। साखी प्रस्तुतः दोहा छंद है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा और अंत में जगन। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य के जीवन में तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कबीर की साखियां हैं, जब आप दोहा पढ़ेंगे, दोहा एक छंद होता है जो हिंदी के लिए, मतलब हिंदी में जो जितनी भी काव्य रचनाएं होती हैं उनमें अधिकांशता में दोहा छंद का प्रयोग होता है। जैसे हमारे यहाँ का रामचरितमानस है जो हम लोगों के प्राय सभी के घरों में होता है। इसमें दोहा और चौपाई और भी छंद हैं, जैसे कुंडलियाँ और सोरठा, अन्य छंदों का भी प्रयोग हुआ है, पर हमें यहाँ पर सिर्फ दोहा देखना है। तो दोहा में क्या होता है, 13 और 11 पर विश्राम, मतलब रुकना, अल्प विराम टाइप का होता है। मैं जब साखी पढ़ूंगी तो आपको बताऊंगी। जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो मैं आपको दोहा की भी परिभाषा बताऊंगी कि दोहा होता क्या है, कैसे 11 और 13 पर विराम आता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ साखियों का देखते हैं। तो साखी में बताया गया है कि ईश्वर जो गुरु ज्ञान देता है वो साक्ष्य के आधार पर देता है, अर्थात वो उस ज्ञान को तभी हमें देता है जब वह उसके प्रत्यक्षदर्शी होता है। तो चलिए मैं आपको साखियाँ पढ़ाती हूँ। तो पहली साखी हम लोग देखते हैं। पहली साखियों में दिया है, पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे और उनको सुख होए। इसमें कबीरदास जी ने बोला है, वाणी का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि वाणी का अर्थ होता है बोली, वचन। आपा मतलब होता है अहंकार। मैं आपको एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को साखी को समझने में दिक्कत ना हो। तो वाणी का अर्थ मैंने बताया, भाषा, बोली, वचन जो हम बोलने में प्रयोग करते हैं। आपा का होता है अहंकार, जिसमें मन का अहंकार खो जाए। और खोई का तो आप समझ गए, खो जाए। शरीर का शीतल का मतलब शीतल ही होता है, ठंडा करना होता है, और उनको मतलब दूसरों को। तो ये पे मैंने आपको यहाँ पर इसके अर्थ बताए। वाणी मतलब वचन होता है, आपा मतलब होता है अहंकार, शीतल मतलब होता है ठंडा, और उनको मतलब दूसरों को। अब हम इसका पूरे का अनुवाद करते हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी प्रयोग करनी चाहिए, अर्थात ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार खो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब मन का अहंकार खो जाए, अर्थात हमें मधुर वचन ही बोलने चाहिए, ऐसे वचन जो दूसरों को सुख दें। ठीक है, हमें, और दूसरी लाइन का अर्थ है, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए, अर्थात जब हम मीठी वाणी बोलेंगे, प्यारी वाणी बोलेंगे तो हमें तो सुख होगा ही, क्योंकि जब हम अहंकार पूर्ण वाणी बोलते हैं तो वो हमारे मन को कष्ट देती है। तो हम ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे हमारा मन सुखी हो, हमारा तन सुखी हो, हमारा दिमाग, कहने का तात्पर्य है कि मन के साथ साथ हमारा दिमाग भी ठंडा रहे। जब हम प्यार से किसी से बात करते हैं तो अपने आप ही हमारा दिमाग ठंडा रहता है। तो आपन तन शीतल करे, अर्थात अपने तन को भी ठंडक पहुंचाए और उनको सुख होए, और हमारी वाणी के द्वारा दूसरों को भी अच्छा लगे। तो ऐसी वाणी हमें बोलनी है कि कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को अहंकार त्याग कर ऐसी बात करनी चाहिए जिससे स्वयं को भी शांति मिले और दूसरों को भी सुख मिले पहुँचे, अर्थात वाणी में मधुरता होनी चाहिए जिससे वह स्वयं को तो अच्छी लगे ही और दूसरों को भी अच्छी लगे। ये हमारी पहली साखी होती है। अब दूसरी साखी देखते हैं हम। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन बन माही,
ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना है। मतलब ये कह रहे हैं कि कस्तूरी एक पदार्थ होता है। मैंने तो देखा नहीं, बस सुना है। हिंदी में इस कस्तूरी शब्द का प्रयोग बहुत होता है। जो भी अपनी बात को कहना चाहता है कि वो उस चीज़ को ढूंढ रहा है तो वो कस्तूरी ही शब्द का प्रयोग करता है। क्यों? कस्तूरी ऐसा पदार्थ है जिसको सूंघने से मतलब जिसकी खुशबू बहुत तीव्र होती है, पर कहते हैं कि ये मृग की नाभि में होता है। तो यहाँ पर हमने कबीर दास जी की साखियों में इसी का अध्ययन करेंगे कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढ। कुंडली मतलब नाभि, नाभि में है। मृग मतलब हिरण, आप जानते ही हैं कि मृग मतलब हिरण होता है। घटी घटी मतलब होता है प्रत्येक के हृदय में। कस्तूरी कुंडल बसे, जिस तरह से कस्तूरी मृग के नाभि में विराजमान होती है और वह कहाँ ढूंढता है? पूरे वन में। मृग ढूंढे वन माही, उसके अपने पास होती है मगर वो पूरे वन में ढूंढता है, क्योंकि उसकी जो सुगंध होती है वो उसको विचलित करती है, अर्थात परेशान करती है। तो वो चाहता है कि वो जाने कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, पर वो ये नहीं जानता कि ये खुशबू मेरे ही अंदर से आ रही है, वो मेरा ही एक अंग है, मेरे ही अंग के अंदर है, तो ये नहीं जानता। तो इसके लिए वो पूरे वन में ढूंढता है कि कहाँ से ये सुगंध आ रही है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसी तरह से प्रत्येक हृदय में राम विराजमान है, पर दुनिया ये देखना ही नहीं चाहती, सिर्फ ढूंढना चाहते हैं। सब दिखावा करते हैं कि हम मतलब ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं। पर अगर हम सच्चे हृदय से ईश्वर को ढूंढना चाहें तो ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। क्या हुआ इसका अर्थ? कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, लेकिन मनुष्य भ्रम के कारण वह उनको बाहर ढूंढते हैं, खोजते हैं कि ईश्वर कहाँ है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में सुगंधित होती है, लेकिन वह उसको जंगल में घूम घूम कर खोजता है। इसीलिए भगवान को अपने हृदय में खोजें, बाहर नहीं। यह कबीर की दूसरी साखी हो गई। अब हम देखेंगे कबीर की तीसरी साखी। तीसरी साखी में लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। बोल रहे हैं कि जब मैं था, मैं का मतलब यहाँ पे होता है अहंकार, ईगो। जैसे हम बोलते मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये जो मैं होता है ना, इसी को यहाँ पर उन्होंने डिटेल में बताया, मतलब पूरा अनुभव के साथ बताया कि मैं रखने से क्या होता है। जब मैं था मतलब जब अहंकार था तब हरि नहीं थे। जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं ये कहता था कि मैं ये कर सकता हूँ, तब तक हरि है ही नहीं। हरि मतलब ईश्वर। वो ईश्वर तभी आएंगे जब मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो जाएगा, मैं की जो भावना है वो समाप्त हो जाएगी, अर्थात खत्म हो जाएगी, तभी ईश्वर आएंगे। अब हरि है मैं नहीं, अर्थात अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है और अहंकार का समाप्त हो गया है। अर्थात मेरे हृदय में अब मैं नहीं हूँ, सिर्फ मेरे ईश्वर है। तो अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया। जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार था वह सब मिट गया जब मैंने ईश्वर भगवान के दीपक, भगवान का मतलब सामना किया। जब मेरे हृदय में ईश्वर ने निवास किया तो मेरे अंदर का जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार था वो ईश्वर रूपी दीपक को देखकर सब समाप्त हो गया। तो अब हम इसको पूरा एक बार में मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या अनुवाद होगा। इसका अनुवाद होगा, मैं था अर्थात अहंकार का अभिमान था तब तक में उसे भगवान नहीं मिलते। जिसके अंदर मैं की भावना होती है उसे ईश्वर नहीं मिलते। जब अभिमान मिट जाता है तो भगवान मिल जाते हैं। जब मैं बताया ना मैंने आपको कि जब हमारे अंदर से मैं खत्म हो जाती है कि मैं, तो वो ईश्वर अपने आप हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो जैसे दीपक के आ जाने पर सारा अंधकार मिट जाता है, और इसी प्रकार से मेरे अंदर का अंधकार भी ईश्वर की शरण में जाने से मिट गया है। क्या हुआ इसका अर्थ? कि जब मैं था तब हरि नहीं थे, और जब मैं हूँ, जब हरि है तो अब मैं नहीं हूँ।
मतलब मेरे अंदर का अहंकार जब समाप्त हो गया तो ईश्वर ने मेरे हृदय में निवास कर लिया। ये इसका अज्ञान रूपी अंधकार के समाप्त होने से ईश्वर का हृदय में निवास होना, यही कबीर की सीखी तीसरी साखी का अनुवाद है। अब हम देखेंगे चौथी साखी। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। कह रहे हैं कि सुखिया मतलब सुखी सब संसार है, खाओ सो और सो जाओ, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कह रहे हैं कि ईश्वर की जो शरण में है वो जाग रहा है और रो रहा है। चलिए मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ। इसका अर्थ ये है, कबीर दास जी कह रहे हैं संसार केवल खाने व सोने में मस्त है। संसार में जितने भी लोग हैं वो कौन कौन से इन्होंने यहाँ पर व्यंग किया है। व्यंग का अर्थ तो आप जानते होंगे। व्यंग का अर्थ होता है जब हम किसी को सीधे तरीके से कोई बात ना कहकर हिंदी में कहेंगे कि हम इसकी यहाँ पर ब्याज स्तुति कर रहे हैं। ब्याज स्तुति का अर्थ होता है कि यहाँ हम किसी की बुराई कर रहे हैं, मतलब सामने वाले को लग रहा है कि हम उसकी भलाई कर रहे हैं पर दरअसल में हम उसकी बुराई कर रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पर जो कबीर ने व्यंग या ब्याज स्तुति के माध्यम से जो बात कही है उसको यहाँ पर देखना है। ब्याज स्तुति एक हिंदी की विधा है जिसमें अलंकार है कहना चाहिए, जिसमें हम अपनी बात को सीधे तरीके से ना कहकर घुमा के कहते हैं। मतलब जब हमें लगता है कि हमारी बात सामने वाले को बुरी लग सकती है तो हम सीधी बात ना कहकर उससे ब्याज स्तुति में कहते हैं। यहाँ पर भी ब्याज स्तुति ही अलंकार का प्रयोग हुआ है और ये कह रहे हैं सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कह रहे हैं संसार केवल खाने सोने में के लिए नहीं है। खाना सोना मानव का उद्देश्य नहीं है कि खाए पिए सो गए और मस्त रहिए, मानव का उद्देश्य नहीं है। मानव की इस स्थिति को देखकर कबीर को रोना आ रहा है। कबीर जब देख रहे हैं कि सारा संसार सिर्फ खाने और सोने में मस्त है तो वो दुखी हैं, क्योंकि कबीर जाग चुके हैं, उनके हृदय में ईश्वर का वास हो गया है। वह मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भलीभांति समझते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं संसार के लोगों को इस अवस्था में देखकर बहुत दुखी हूँ कि सारा संसार अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना और सोना समझता है, जबकि ईश्वर जाग गए हैं जबकि कबीर जाग गए हैं और वो इस अवस्था को देखकर बहुत दुखी है कि सारे संसार ने अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना और सोना बना लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कबीर की पांचवी साखी का अर्थ। पांचवी साखी है, बिरह भुवगम तन बसे, मंत्र मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा होई। बोरा का अर्थ होता है पागल होना, समझ रहे, पागल होना। बोरा जाना कहते हिंदी की भाषा में अधिकांश था जो हमारी प्रचलित बोली होती है उसमें हम कहते हैं बोरा गए, तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो, कहते हैं ना। और भुवगम का अर्थ होता है सांप, जिसे भुवगम यहाँ पर उन्होंने उस वहाँ की प्रचलित भाषा का प्रयोग किया है तो वहाँ पे भुवगम हो गया, जबकि वहाँ पे हमें भुजंग लिखना है। ठीक है, भुवगम का अर्थ था यहाँ पर बिगड़ने के कारण, भुजंग को जो बिगड़ कर जो शब्द वहाँ प्रचलित हो जाता है वो होता है भुवगम। तो भुवगम का अर्थ हुआ सांप, अर्थात भुजंग का अर्थ हुआ सांप। जीवे मतलब जीवित रहना होता है, बोरा मतलब पागल हो जाना होता है। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर के रूप विरह रूपी नाग के विष को उतारना सर्वथा असंभव है, जिसका जहर किसी मंत्र या औषधि से नहीं उतरता। विरह भुवगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। अर्थात जब विरह रूपी भुवगम, ईश्वर की विरह रूपी सर्प जिसको डस लेता है उसको कोई भी मंत्र नहीं लगता। राम वियोगी ना जीवे, मतलब जिसको ईश्वर का वियोग, अर्थात जो ईश्वर को पाने की चाहत रखता हो उसको कोई भी और ना समझा सकता है, ना कोई वैद्य की दवाई कर सकता। उसको सिर्फ राम रूपी ही राम नाम दवाई ही उसका उपचार कर सकती है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। अर्थात जो ईश्वर की राह पकड़ लेते हैं, ईश्वर की विरह में व्यथित होते हैं, वे जीवित नहीं रहते, वे मर जाते। कहने का तात्पर्य होता है कि उनके अंदर का अहम मर जाता है। मर जाते का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपना शरीर त्याग दे। यहाँ पर
यहाँ पर मर जाते का तात्पर्य होता है कि अपने अंदर से अपने अहम को मार देते हैं, और लोग जो संसार के सांसारिक लोग होते हैं वो उन्हें पागल समझते हैं। जीवे तो बौरा हुई, अर्थात जो संसार के लोग हैं वो उन्हें पागल समझते हैं। जिसको ईश्वर रूपी भुजंग ने डस लिया हो उसे कोई मंत्र नहीं लगता। और राम वियोगी ना जीवे, अर्थात जिसके हृदय में राम रूपी रस समा जाता है वो जीवित नहीं रहता, मतलब सांसारिक रूप से जीवित नहीं। संसार के जो लोग हैं, जैसे हम सब में एक अहम की भावना होती है, हम सब में, मैं आप किसी एक इंसान के लिए नहीं बोल रही हूँ, सभी के लिए बोल रही हूँ कि हम सब में एक अहम की भावना होती है। जब हमारे अंदर से वो अहम ही समाप्त हो जाएगा, मतलब मैं जो ऊपर मैंने अभी एक साखी पढ़ी थी 3 नंबर की, उसमें मैंने आपको बताया था मैं, जब हमारे अंदर से मैं ही समाप्त हो जाएगा तो बचेगा क्या? ईश्वर ही बचेगा ना। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि जब मेरे हृदय में राम का जो वियोग समा गया है ना, तो उसके कारण मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखने के लिए जिंदा हूँ, मेरा शरीर जिंदा है पर मेरी आत्मा ईश्वर में निवास कर चुकी है। जीवे तो बोरो है। और ऐसे लोगों को हमारा समाज क्या कहता है? पागल है। अरे ये तो पागल है, किसी काम का नहीं है। अरे ये जब भी हम कोई काम करते हैं और वो काम अगर असंभव की श्रेणी में आता है, अर्थात हमारे आसपास के लोगों को लगता है कि ये काम असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता, तो हमारे आसपास के लोग हमें विचलित करने के लिए क्या बोलते हैं? अरे ये तो पागल है, कुछ भी करता है, अरे ये तो पागल हो गया है। तो यहाँ पर भी वही वाला पागलपन है, मतलब ईश्वर को पाने की जो धुन उनके अंदर लगी है वो उसे पाना चाहते हैं, तो ये पागलपन बताया गया है। अब हम देखेंगे अगली साखी। अगली साखी हमारी होती है 6वें नंबर की साखी, ठीक है। तो 6वें नंबर की साखी में हम देखेंगे निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। इसमें कह रहे हैं कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी निंदा से डरना नहीं चाहिए। निंदक मतलब यहाँ पे भी निंदक मतलब होता है निंद्रा। अपनी मनुष्य को अपनी निंद्रा से डरना नहीं चाहिए, जो हो रहा है होने दीजिए, अपने मन को निर्मल करिए। आंगणी कुटी बधाए, निंदक नेड़ा राखिए, मतलब बुराई से अपने आप को अलग रखिए। आंगणी कुटी बधाए मतलब जो भी हमारे आंगन में बांध कर रखिए, अपने हृदय को मतलब अपने निकट रखिए। जो आपकी बुराई करते हैं, बुराई करने वालों को से डरना नहीं है, बल्कि उनको निकट रखना है, अपने पास रखना है, बांध के रखना है उनको अपने आंगन में। क्यों बांध के रखना है? क्योंकि यही वो व्यक्ति होते हैं। निंदक नेड़े राखिए, निंदकों को अपने पास रखिए, आंगन कुटी में बांध कर, मतलब अपने घर के पास रखिए, अपने हृदय के पास रखिए। क्यों रखिए? बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई, मतलब ये बिना किसी साबुन के, कहने का तात्पर्य है कि ये बिना किसी और करके, बिना साबुन के हमारे हृदय को दूर कर, हमारे हृदय की बुराइयों को दूर कर देते। कैसे दूर कर देते हैं? ये जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, हमसे हमें सुधार, इनको हम अपना आलोचक समझते हैं, पर दरअसल में ये हमारे आलोचक होते हैं, पर ये हमें अच्छा बनाना चाहते हैं। तो कबीर भी यहाँ पर वही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाए। इन निंदकों को अपने पास रखो, अपने आंगन में बांध कर, क्योंकि ये बिना किसी साबुन और पानी के हमारे अंदर की बुराइयों को समाप्त कर देते हैं और हमारे स्वभाव को अच्छा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? जब ये बार बार कहते हैं ना, ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। कई लोग आप लोगों के मतलब जिन्हें आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं अरे ये हमारी बुराई कर रहा है, तो हम अपनी हिंदी साहित्यिक भाषा में उसको बोलते हैं कि ये हमारा प्रबल आलोचक है। आलोचक का अर्थ होता है जो हमारी कमियों को उजागर करता है। तो वो अगर हम देखें तो आलोचक ही हमारे सही मित्र होते हैं, क्योंकि वो हमें ये बताते हैं कि हम यहाँ गलत हैं, हमें इसमें सुधार करना चाहिए। तो जब कोई हमें ये बताता है कि आप यहाँ गलत हैं, आपको इसमें सुधार करना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने स्वभाव में सुधार करते हैं। हम उसको बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया या आपने मुझे बताया कि मैम आपके बोलने का तरीका ठीक नहीं है, तो मैं आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाऊंगी, अर्थात अच्छे से बोलना शुरू करूंगी। तो इस तरह से क्या हुआ? आप मेरे आलोचक हुए। आलोचक
मतलब आप मेरी बुराई नहीं कर रहे हैं, आप मुझे सिर्फ बता रहे हैं कि ये काम आपको नहीं करना है, तो मैंने उसमें सुधार लाया, तो अगली बार जब मैं आपसे बात करूंगी तो प्यार से करूंगी। तो इससे क्या होगा कि वह मेरा स्वभाव बन जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो हमारी बुराई करने वाले होते हैं वो दरअसल में हमारी बुराई नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हमें सुधार ला रहे हैं। तो कबीर भी यही कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों को अपने पास रखना चाहिए जो हमारी बुराई करते हैं, क्योंकि ये बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव में परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात उसे अच्छा कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी अगली साखी, ये वाली। ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित हो। है, यहाँ पर कबीरदास जी ने कह रहे हैं कि विभिन्न तरह के शास्त्रों को पढ़ा है पर हुआ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन नहीं ला पाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मतलब बहुत तरह के शास्त्रों को पढ़कर भी संसार के लोग अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं ला पाए। पंडित भयानक कोई, अर्थात सही ज्ञानी कोई नहीं हुआ। सही ज्ञानी का तात्पर्य है जो सबको एक समान समझे, सबसे प्रेम करे, ऐसा कोई नहीं हुआ। है, एक के आछिर पीव का, पढ़े सुपंडित हुए, अर्थात सिर्फ एक अक्षर प्रेम का मतलब प्रेम से मेरा तात्पर्य है आपसी प्रेम से, मतलब सबको एक ही दृष्टि से देखना। ये मैं नहीं कह रही हूँ, नहीं तो आप बोलो ऐसा मैम कह रही, मैम नहीं बोल रही, ऐसा बोल रहे हैं कबीरदास। कि सबको एक ही दृष्टि से देखना, एक अक्षर प्रेम का पढ़ लीजिए, अर्थात सबसे प्रेम करना सीख जाइए, तो वहां पर आप अपने आप ही पंडित हो जाएंगे। पंडित का तात्पर्य यहाँ किसी जाति विशेष से नहीं है, पंडित का तात्पर्य यहाँ पे है ज्ञानी व्यक्ति से। पढ़े सुपंडित हुए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मतलब बहुत सारी किताबें और शास्त्रों को पढ़कर भी कोई पंडित नहीं होता, जबकि एक अक्षर अगर हम प्रेम का पढ़ लें तो अपने आप ही पंडित हो जाएंगे, अर्थात ज्ञानी हो जाएंगे। जब हम सबको एक समान समझने लगेंगे तो स्वतः ही हम ज्ञानी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, हम अगली साखी देखेंगे या इस चैप्टर की आखिरी साखी देखेंगे। ठीक है, आखिरी साखी में दिया है, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्यो तास का, ते चले हमरे साथी। कह रहे हैं कबीरदास जी ने 9वीं साखी है जी, 8वीं साखी में बोल रहे हैं कबीरदास जी, कह रहे हैं कि मसाल लेकर मैंने अपना घर जला दिया। क्यों जला दिया है? हम अपना घर जला भी देंगे तो हमारे साथ कोई चल पड़ेगा। इसका भाव यह है कि हम तो प्रभु भक्ति में लीन होकर घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति छोड़ चुके हैं, अर्थात मैंने अपना घर अपने हाथ से जला दिया है, क्योंकि मैं ईश्वर भक्ति में अपने आप को, मैं सांसारिकता छोड़ चुका हूँ और मैं ईश्वर भक्ति में अपने आप को रमा चुका हूँ, इसलिए मैंने अपना घर खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया और प्रभु भक्ति में लीन रहने लगा हूँ। अब घर जाल्यो तास का, ते चले हमरे साथी। कह रहे हैं कि अब मैंने अपना जो सांसारिक घर था वो जला दिया है, उसके प्रति अनुरक्ति छोड़ दी है और मैं ईश्वर भक्ति में लीन हो गया हूँ और उसके साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ। क्या बोला? अब हम घर जाल्या आपड़ा, अर्थात मैंने अपना घर जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथ, और अपना हाथ मतलब गृहस्थी से अपना हाथ हटा लिया है। ईश्वर रूपी मसाल लेकर मैंने अपना घर जला दिया है और सांसारिक भावनाओं को त्याग कर दिया है। अब घर जाल्यो तास का, जो हमारा जो सांसारिक शरीर था, कह रहे हैं कि मैंने यहाँ सांसारिकता की आसक्ति छोड़ दी है और मेरे हृदय में अब ईश्वर का वास हो गया है। अब मैं सिर्फ ईश्वर के प्रति प्रेम करता हूँ, विषय वासनाओं को जला डाला है मैंने, और जो मेरे अब अंदर बचा है वह सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही शेष है, अर्थात मेरे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। मैंने सांसारिक आसक्ति को त्याग दिया है और मैं ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चला गया हूँ, क्योंकि जे चले हमरे साथ, ईश्वर भक्ति ही हमारे साथ अंत में जाएगी। मेरे हृदय में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है ईश्वर भक्ति के अलावा, क्योंकि यही ईश्वर भक्ति मेरे साथ जाएगी। अब आप ये देख लीजिए कि ये जो हमने साखियां पढ़ी हैं ये कहाँ से आई हैं।
कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास की एक रचना है जो इन्होंने लिखी है। इसमें इन्होंने कबीर की जो जितनी भी साखियां हैं, कबीर की जो रचनाएं हैं, इनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जहाँ पे होता है साखी, शबद, रमैनी। तो जब इन्होंने तीनों साखी, शबद और रमैनी की जितनी भी रचनाएं हैं उनको एक साथ प्रस्तुत किया है अपनी एक ग्रंथावली में, जिसका नाम इन्होंने रखा है कबीर ग्रंथावली, और ये बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है। अब मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बता सकती हूँ, पर वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, इसीलिए इसके बारे में डिटेल जानना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। अभी हमने देख लिया है कि अब हम कबीर की साखियों का, कबीर का जीवन परिचय पूरा पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को लिखेंगे। तो चूँकि मैं बोलकर ही लिखवाती हूँ, तो आपको बोलकर लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं बोलूँगी और आप लोग लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको कहीं से लिख के फ़ोटो नहीं डालूँगी। आप लोग बड़े हैं, आप ये मत कहना कि मैम अभी बोल रही थी कि छोटे हैं, अभी बोल रही कि बड़े। बड़े से तात्पर्य मेरा ये है कि अब आपको लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो मैं आप बोलूँगी, आप लोग लिखिएगा। ओके, बाय, और अपना ख्याल रखिएगा।